जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से एक मर्तबा फिर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या नहीं। इस पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के शुरू में मैं सिर्फ थोड़ा-सा ये बात करना चाहूँगा कि अगर हम माज़ी करीब में देखें, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अगर हम इसी साल के जून से पहले के मामलात देखें, तो पाकिस्तान के हवाले से लगातार ये बातें हो रही थीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलेगा, पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमने कर्जा जात वापस करने हैं, जो इंस्टॉलमेंट देनी है, वो हम वक्त पर नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि फिच की रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग्स और इस किस्म के मामलात जो थे, ये आए दिन कोई ना कोई मनफी खबर जो थी वो हमें मिलती रहती थी। और सारा का सारा जो मीडिया था उसमें अगर आप नेशनली भी बहुत सारे लोगों को अगर आप देखें तो वो यही बात करते हुए नजर आ रहे थे कि जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर गया, जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता यही बताने की कोशिश कर रही थी। हर तीसरे दिन कोई ना कोई प्रेस रिलीज जो है वो हमें देखने को मिलती थी। क्रेडिट रेटिंग की सूरत में डिफॉल्ट की जो रेटिंग है उसके हवाले से फिच की रिपोर्ट आ जाती थी। तो इस ये सारी बातें करने का और बताने का मकसद ये हुआ था उस वक्त कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। देखिए, डिफॉल्ट करने के नतीजे में जो मुल्क के असासाजात हैं, जो परसेप्शंस हैं, वो माइनस हो जाती हैं। ये वो तमाम लोग जानते हैं। पाकिस्तान में तो बहरहाल एक आम आदमी जिसके पास एक क्रेडिट कार्ड है वो शायद इस बात को इतना नहीं समझता कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, मामलात क्या होते हैं। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो हर आम आदमी को पता लगता है कि भाई क्रेडिट रेटिंग क्या चीज होती है। और अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, खास तौर पर ऐसे मुआशरे के अंदर जहां का सारा निजाम ही क्रेडिट रेटिंग की बुनियाद पर चलता है, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक जो है वो बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि दुनिया में एक आम आदमी, एक मेरे जैसा एक लेमैन जो है, अगर फर्ज कीजिए कि हम जो है वो किसी हवाले से हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है पर्सनली अगर वो कम हो जाती है तो हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम कोई अच्छी चीज अच्छी प्राइस पर नहीं खरीद सकते, बहुत सारी डील्स जो हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो दुनिया में ये क्रेडिट रेटिंग जो है ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए क्रेडिट रेटिंग पर और किसी भी हवाले से डिफॉल्ट के जो मामलात होते हैं उन पर बड़ी ही एहतियात के साथ गुफ्तगू की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हमें जो है वो किसी का फिक्र नहीं है, किसी का खौफ नहीं है और कोई ज्यादा हौ नौ भी नहीं है, तो जिसका जो दिल करता है वो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें जो है वो शुरू कर देता है। बहरहाल मौजू ये है कि आया कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो क्या ये पाकिस्तान के जमीनी हकायक हैं या किसी की ख्वाहिश हो सकती है। आ, अगर हम इसी साल अप्रैल के महीने से पहले की बात करें तो उस वक्त भी हमारी राय यही थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। वो कुछ लोगों की ख्वाहिश तो जरूर हो सकती थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाया जाए, लेकिन बेसिकली जो मामलात जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही थी वो ठीक है, हमारा उसके ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन कोशिश जो थी वो आला सतह पर यही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारे दोस्त भी हमें डिफॉल्ट नहीं करवाना चाहते और वो किसी ना किसी हवाले से हमारी मदद करते रहे हैं। अब बात यह है कि एक साल तकरीबन होने को हो चुका। पिछले साल इन्हीं दिनों की बातें हैं कि बड़ा जोरों शोर के साथ ये मामलात थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब एक मर्तबा फिर जो है यही खबरें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा से वो क्या कहते हैं कि झाड़ पोंछ करके, तो वही खबरें जो है वो फिर दोबारा से जो है वो हमारी मीडिया की जो है वो जीनत बनती हुई मुझे नजर आ रही है। और इन खबरों को जो फ्यूल मिलता है बेसिकली वो हमारे जमीनी हकायक से मिलता है। अब जमीनी हकायक फ्यूल कहां से फ्राहम करते हैं, इसको आप लिंक कीजिए पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ कि इलेक्शन जो है ये आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और फरवरी का महीना ही जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है बिल्कुल उसी तरह से जिनकी पिछले साल इन दिनों में ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आज वही जो लॉबी है वो दोबारा से फिर सरगर्म हो चुकी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं
अब बहुत सारे लोगों के जो है वो मफादात भी होते हैं, मोहब्बतें भी होती हैं, तो किसी का नाम लेना शायद अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी उस स्क्रीन का जायजा लें जो कि हमारे सामने इस वक्त किरदार हैं, तो उन किरदारों में हमें नजर आ जाना चाहिए कि आया कि वह पाकिस्तान में इलेक्शन का इल्तवा कौन चाहता है। इलेक्शन का इल्तवा हर वो शख्स चाहता है जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहता है, या अगर डिफॉल्ट नहीं तो वो कम अज कम इस हवाले से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग जो है वो दोबारा से करना चाहता है, जो कि इमेज हमारा खराब हो चुका है। उसी खराब इमेज को वो दोबारा से जो है वो स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो नई जो किस्त जो है, जो कि अब पहले जो हमारा आईएमएफ के साथ मुआहिदा था वो चूंकि स्टैंड बाय मुआहिदा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दिसंबर के महीने में जो मीटिंग थी बोर्ड की वो नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान का केस जो है वो चला गया जनवरी के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी जो है वो तेजी कहां से आ गई एकदम से, जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशंस भी पड़ जाती हैं, फिर जो है वो वहां से फैसले भी आ जाते हैं। वो तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जनाब काजी फायज ईसा साहब का कि उन्होंने कल ये बयान दिया कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, और उसके लिए उन्होंने खींचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी। वो हमारा मौजू नहीं है कि उनका खींचना, कल का सुप्रीम कोर्ट में केस का लगना, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रोसीजर को फॉलो किया है या नहीं किया, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आखिर कुछ लोगों को इतनी जो है वो तकलीफ क्यों है, वो ये क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी की बजाय जी अगर वो 8 मार्च को भी हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सर ये फर्क उन लोगों को पड़ता है जिनकी मुईशत पर नजर है। अगर इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी की बजाय अगर वो लेट कर दिए जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि पाकिस्तान को जो मिलने वाली दूसरी किस्त है, देखिए आईएमएफ जो है वो किस जगह पर रिलक्टेंट हो रहा है। आईएमएफ का मसला ये है कि वो अभी भी ये देख रहा है कि हम जो बात करते हैं उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। यही मसला है, बेसिकली परसेप्शन हमारा बड़ा खराब हो चुका है। अब अगर फर्ज कीजिए कि 8 की बजाय अगर हम इस किस्म की खबरें छोड़ देते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, या इलेक्शन जो है वो लेट हो जाएंगे, या कोई और बात सामने आ जाती है, तो आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो जनवरी के महीने में आईएमएफ का जो बोर्ड का इजलास है, इसमें फिर पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे उसी सूरत में मिलेंगे जब उनको कंफर्मेशन जो है वो स्क्रीन पर काम होता हुआ नजर आएगा कि वाकयातन हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नई हुकूमत आने वाली है। क्योंकि देखिए आईएमएफ ने हमारे खाते सीधे करवाने हैं, और खाते उसी सूरत में सीधे होंगे कि जब एक कोई गवर्नमेंट जो है वो सामने बैठी होगी जो बाकायदा तौर पर अवाम का मैंडेट लेकर आई होगी। लेकिन अगर हम ये ही मामला चलाते रहेंगे और चूहे और बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे, और ये जो आस्तीनों में छुपे हुए सांप हैं इनको हम पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो सामने तो बहुत बातें करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो किरदार है वो बड़ा मशकूक है। और मशकूक किरदार की सबसे पहली निशानी हर वो शख्स है जो इलेक्शन में इल्तवा चाहता है। अगर इलेक्शन में इल्तवा हो जाता है और ये लोग अपने इन मकासद में कामयाब हो जाते हैं, तो फिच की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो CCC की रेटिंग है और उसके साथ उन्होंने पूरी तफसील बयान की है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर सर जी आप समझ लीजिएगा कि फिच की तरफ से धड़ाधड़ रिपोर्ट्स आएंगी। और अगर आपने फिच की वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी हो तो उसमें सारी तफसील उसने क्या बयान की है, उसने यही तो कहा है कि हमारे जो मामलात हैं वो स्टेबल नहीं है, हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे जो इदारे हैं वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, हमारे यहाँ पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। पॉलिसीज का कमजोर होना या पॉलिसीज का बहुत अच्छा होना इस हवाले से कमेंट्स नहीं है। कमेंट्स ये हैं कि हमारे यहाँ तसलसल नहीं है, तसलसल का फुकदान है। और अभी भी जो लोग इस इलेक्शन के मामले को डिरेल करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो कि पिछले साल इन दिनों में जोरों शोर के साथ ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर कर रखी थी कि पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली हमें यह देखना होगा कि सियासी लड़ाई जो पाकिस्तान की लड़ी जा रही है जमीनी तौर पर,
उसमें कौन से किरदार ऐसे हैं जो कि अपनी जो जातियात हैं उनको बहुत आगे ले जा चुके हैं। पाकिस्तान का नुकसान होता है नहीं होता, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी कहां जा रही है और हमें जो है वो बेनिफिट कितना मिलता है। एक बात मैं सिर्फ यहां पर और जो है वो ऐड करता चलूं कि पिछले साल जिस वक्त आईएमएफ के साथ मामलात थे, बिगड़ चुके थे, वो तो जो स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। उस वक्त भी खबरें ये थी कि जी जो आईएमएफ है वो किसी मखसूस पार्टी के हवाले से कह रहा है जी कि आप उनसे भी जाके जो है वो अंगूठा लगवा के लाएं कि आपने जो बातें कही हैं वो अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो इन तमाम पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे। अब वही पार्टी जो है वो दोबारा खेलने के चक्कर में है, वही पार्टी जो है वो दोबारा से इन चीजों को मैनिपुलेट कर रही है ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको यहां से कुछ बेनिफिट मिले। तो मसला इस चीज का है कि उनको कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, पाकिस्तान का मामला खराब हो जाएगा। और इस वक्त अगर हमारे इलेक्शन जो है वो डिरेल होते हैं, ये डेट आगे पीछे होती है, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि काजी साहब के होते हुए उम्मीद ये करनी चाहिए कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो हमें इन किरदारों को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम बहुत जल्द ऐसे किरदारों को भूल जाएंगे जो ऐन उस वक्त अपना फड्डा डाल देते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी क्राइसिस में फंसा होता है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पाकिस्तान को एक लाए अमल चाहिए होता है, ये दरमियान में आप आके अपनी जो है वो एक टांग अटकाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद ये करनी चाहिए कि हमारे इलेक्शन भी टाइम पर होंगे, हमें जो जनवरी के महीने में इंस्टॉलमेंट है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और इसके बाद जिस वक्त नई हुकूमत आएगी तो आईएमएफ के साथ मुआहिदा भी इंशाल्लाह नया मुआहिदा हो जाएगा नई टर्म्स एंड कंडीशन पर। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।